मसूरी में पत्रकारों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चौथे स्तंभ की आवाज दबाने में जुटी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने प्रेस वार्ता में कहा कि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ सच दिखाते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मोदी मीडिया को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कह दिया कि मोदी मीडिया दलाली का काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए टटपूंजी शब्द को लोकतंत्र और मीडिया का अपमान बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार निष्पक्ष पत्रकारिता को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। उन्होंने देहरादून में एक पत्रकार पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार विरोधी आवाजों को डराने और दबाने का माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता चरम पर है और अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। नेताओं ने जनता से 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की अपील करते हुए दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने गणेश जोशी पर विकास कार्यों को लेकर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति शुरू कर दी गई है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। कांग्रेस ने गणेश जोशी के 31,000 वोटों से जीत वाले बयान को अहंकार बताते हुए कहा कि जनता इस बार उन्हें इससे भी बड़े अंतर से हराने का काम करेगी। बड़े वाले तो सब दिख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों, तो मैं यही कहूंगा कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास है और उसको जो है ये जो शब्द उन्होंने बोले इसको उनको अपनी इस जबान से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो पत्रकारों को जो है टटपुंजिया कहा। तो मैं यही आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि वो माफी मांगे और प्रदेश में जो पत्रकार अपना योगदान दे रहे हैं, काम करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास न करें। मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि जो बड़े वाले पत्रकार हैं, जो बड़े मीडिया घराने हैं, जिनके बारे में जो है अक्सर राहुल गांधी जी भी हमारे नेता बोलते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं कही। छोटे वाले आवाज उठा रहे तो हम जो देख रहे हैं उसको बोलेंगे, जब बड़े वाले आवाज नहीं उठा रहे तो वो भी देख रहे हैं। अभी नॉर्वे में जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो क्यों मिर्ची लगी उन पत्रकारों को जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि दलाल शब्द बोला, तो वो कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। तो वो आवाज आप तो उठा रहे छोटे वाले, तो इसलिए हम आपके पक्ष में बोल रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अरविंद भट्ट जी से उन्होंने जो सवाल जवाब किए होंगे, अब वो मान लो मुख्यमंत्री को अच्छे लगे हो, किसको अच्छे लगे हो, तो ये बड़ा निंदनीय विषय है कि उनको 3 बजे एक गुंडों की तरह, एक आतंकवादी की तरह जो है 3 बजे सुबह जो है उनको घर से उठाया गया, उनके बच्चों के सामने उनसे मारपीट की गई। इसमें सरकार जो है, इसमें मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी एकजुट हो जाएं, अन्यथा आवाज उठाने वाला अभी तो हमारी आवाज दबेगी, फिर आपकी भी दबेगी। तो इसमें जो है इस आवाज को जोर से उठाएं और मैं तो यही कहूंगा कि सरकार जो है समय रहते चेत जाए, वरना आगे की लकड़ी जल्दी पीछे को आएगी। आपको उसका जवाब देना होगा। चुनाव कर रही है, हम लोग जो विपक्ष की भूमिका में हमारी जो पार्टी है वो अपना काम कर रही है और हम लोग जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और 2027 में जब भी चुनाव होंगे, 26-27 में चुनाव होंगे, तो सरकार जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और मसूरी विधानसभा भी उस विधानसभा में होगी जो कांग्रेस जीते। करने के लिए कांग्रेस के पास तो इसलिए कि यहाँ पे जो कांग्रेस विधायक लंबे समय से नहीं रहा, तो सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आए और अपना भाग्य आजमाएं, लेकिन टिकट तो उसी को मिलेगा जो काम करता है, जो लोगों के बीच में रहते हैं। अब वैसे तो अब पार्टी का विषय है कि वो टिकट किसको देगी। अगर वो टिकट देगी, हम पे विश्वास करेगी, हम जो पूरे प्रत्याशी विश्वास करेगी, किस पे विश्वास करेंगे, हम उसके साथ खड़े होकर काम करेंगे और गणेश जोशी जी की विधायक बिल्कुल इस बार जो है इनका विसर्जन तय है। कांग्रेस का स्लीपिंग सेल तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट काम करेगा। नहीं, वो अब थोड़ा उनको जो है सद्बुद्धि आई है और अभी वो जो है पार्टियों में बैठना शुरू करा है और आना शुरू करा है, तो वो कामयाबी दूर रहेंगे। उनको पता है कि कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो उनको भी जो उनके काम है, जो उनको आगे बढ़ने में मदद करती है पार्टियां, वो जो है उसमें कामयाब होंगे, अन्यथा फिर ऐसे ही जो है रहेंगे ऐसा। लेकिन अब ऐसा विषय अभी तक देखने में नहीं आया और सब लोग पार्टी का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2027 में जो है यहाँ से विजय सिंह दिलाएंगे। मैं कहता रहा आपको कि आपको जवाब मिल जाएगा और गणेश जोशी का मुकाबला इस बार जिनसे होगा तो मतलब जो है उनको घर तक छोड़ कर आएंगे और वो बोलते हैं 31,000 वोट से, वो खुद इंतजार करेंगे, वही हारेंगे इस बार 31,000 वोट से। चौथा स्तंभ बहुत मजबूत स्तंभ है इस पूरे देश का, जिसके जो एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, जिसको आज आघात पहुंचाया जा रहा है। चाहे शब्दों की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर
एक देर रात एक घटना होती है, रात 3 बजे पुलिस जाती है, तो किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह की कानून व्यवस्था है? एक प्रश्न खड़ा होता है उनके ऊपर। क्या आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है? आज उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको मारपीट कर उनको वहां से ले जाया जाता है। क्या वो कोई आतंकवादी है, कोई हिस्ट्री शीटर थे? वो अगर उन्होंने कोई खबर चलाई भी थी, अगर उसका कोई विरोध भी था, तो आप उसे नियमों के तहत पुलिस के थाने में लाते, दिन के समय लाते, तो आपकी कार्रवाई को कोई आप पे प्रश्न नहीं उठाता। आपने तो एक आतंकवादी जैसे कोई हिस्ट्री शीटर हो, जो मिल नहीं रहा हो, लापता हो, उसको 3 बजे आपने उठाने का काम किया, उनके साथ मारपीट करी, और उनके बीवी बच्चों को किस तरह का उस समय आघात पहुंचा होगा। तो आपको ये सोचना होगा। ये प्रश्न चिन्ह पुलिस पे भी है। वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह का अमर्यादित शब्द मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा कहा गया है, वो पत्रकार जगत पे एक हमला है। आज हमारे कई युवा जुड़ना चाह रहे हैं मीडिया से, वो मास कॉम करते हैं, तो हर कोई नया ही आता है पत्रकार क्षेत्र में। और आप कह रहे हैं आजकल बहुत पत्रकार आ रहे हैं, बहुत नए चैनल आ रहे हैं, तो भाई जब युवा उन चीजों से जुड़ना चाह रहा है, वो युवा आज पत्रकार क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, तो आप ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं, उनका ऊपर आघात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको सार्वजनिक तौर पर समस्त पत्रकारों के सामने आपको माफी मांगनी होगी, तभी जाके आपको शायद पत्रकार जगत आपको माफ कर पाए। मैं आपका एक और विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो सवाल मेरे 3.5 साल पहले जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था, तो मैंने 10 सवाल माननीय गणेश जोशी जी से पूछे थे, वो भी आज भी जस के तस है। चाहे वो खेल मैदान का प्रश्न हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय का प्रश्न हो, चाहे जो मसूरी में जिन लोगों ने आवास बना लिया है, आज परिवार बढ़ रहे हैं, लोगों ने आवास बना लिया, उनके नियमितीकरण का विषय हो, आज डिनोटिफाइड नोटिफाइड का जो सर्वे है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी वो उसका लाभ मसूरी की जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो ये किस तरह का आपका कार्यशैली है? मैंने 4.5 साल तक तो आप कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे माननीय मंत्री जी। अभी अभी आपकी नींद आ गई है पिछले 2 महीने पहले। आज आपको याद आ गई मसूरी विधानसभा की, आज आपको सिल्ला सरोने की सड़क की याद आ रही है, बुरास खंडा गढ़ की याद आ रही है, आज आपको रिखोली पिपतौली की याद आ रही है, आज आपको मसूरी की याद आ रही है। अभी तक क्या आप सो रहे थे 4.5 साल से? कहां कर रहे थे आप काम? तो आपका काम आज तक कोई धरातल पे नहीं है। वेंडर जोड़ की घोषणा आपके प्रथम जब विधायक बने आपके घोषणा पत्र में थी, आज तक मसूरी में 15 साल में वेंडर जोन नहीं बना। तो आपका धरातल पे कोई काम नहीं है, और इस बार जनता आपको नकारेगी। जिस तरह से आपका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो जारी रहेगा। सड़कों की जो दुर्दशा बनी हुई है, सड़कों को जो बन भी रही है, उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। आज चाहे माल रोड को उठाइए, मंत्री जी का एक काम जरूर है, निरीक्षण बैठक। रोज आप उनकी फेसबुक उठाइए, आपको 2 चीज जरूर मिलेगी, निरीक्षण किया, बैठक करी, लेकिन कार्य धरातल पे कुछ नहीं है। ये नियम, ये बैठकों और निरीक्षण से कुछ नहीं होने वाला। धरातल पे आप काम करके दिखाएंगे, तभी आपको हम मानेंगे कि हम माननीय विधायक ने कोई काम किया है। आपकी तो विधायक नीति का नहीं पता कि मसूरी में कहाँ आपकी विधायक नीति खर्च हुई है। कम से कम कभी मीडिया के सामने तो बताइए, 15 सालों में कितनी विधायक नीति से आपने मसूरी में कौन से काम किए हैं? हमें तो कहीं काम नजर नहीं आया। तो खुले स्पष्ट कीजिए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने भी दलाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है मीडिया। दलाल हमने गोदी मीडिया को उन्होंने कहा है कि जो गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया क्यों है? क्योंकि वो आज सरकार के दबाव में काम कर रही है। कि मैंने पहले भी कहा है, जो पक्ष में लिख रहा है वो तो पत्रकार है, जो विपक्ष में लिख रहा है वो टटपुंजिया है। तो इसलिए हमने उनके लिए कोई अपशब्द नहीं कहा है। हमने कहा है जो गोदी मीडिया जिस तरह से बिक गई है आज पूरे जो सिर्फ एक चैनल आप कोई खोलिए, एफएम कोई खोलिए, आप कोई रेडियो खोलिए, सिर्फ एक भाजपा का प्रसार दिखेगा। उनको चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, खरीद फरोख्त करनी पड़े, दबाव डालना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना है। वो हमेशा चुनावी मोड पे है। विकास के नाम पे भाजपा सरकार केंद्र से लेकर और प्रदेश से लेकर और स्थानीय रूप से लेकर जीरो है और फेल है।